कहानी शुरू होती है और हमें केव रिसर्चरों को दिखाया जाता है जो कि गुफा की गहराई में रिसर्च कर रहे होते हैं। रिसर्च के दौरान उन साइंटिस्टों को एक ऐसा रास्ता मिलता है जो कि धरती की गहराई के अंदर जा रहा था, जो अंदर से पूरी तरह से खोखला होता है। ये लोग उस रास्ते को खोजकर काफी खुश थे। अभी ये जब आपस में बातें करते हैं तो उन्हें कुछ सुनाई देता है। वो आवाजें खोजे गए उन रास्तों की गहराइयों से आ रही थी जो कि काफी डरावनी थी। और तभी उस केव की गहराई से अजीब तरह के उड़ने वाले क्रिएचर बाहर आते हैं और वो क्रिएचर साइंटिस्टों पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। और उन साइंटिस्टों को मारने के बाद वो क्रिएचर उस जगह से ऊपर आ जाते हैं जहां से साइंटिस्ट उस केव के अंदर आए थे। और अब वो सारे क्रिएचर आजाद हो चुके हैं जो कि इंसानियत और धरती के अन्य जीवों के लिए खतरा है। इसके बाद हम दूसरी ओर कैली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सुन नहीं सकती, पर वो आसपास की चीजों को महसूस कर सकती है और वो लोगों की लिप्स पढ़ा करती है बातों को समझने के लिए। एली अपनी फैमिली के साथ रहा करती है जिसमें उसके पिता ह्यूज के अंकल गैलन और उसकी माँ कैली, ग्रैंड मदर और एक छोटा भाई है। क्योंकि एली सुन नहीं सकती इसलिए उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, पर एली का एक दोस्त रॉब होता है जो कि उसके साथ काफी समय बिताया करता है। अब एली घर पहुंचकर जब अपने डॉग को देखती है तो वो आसमान की तरफ देखकर भौंक रहा था। इसके बाद हम रात पे देखते हैं जब ये सभी डिनर कर रहे थे। यहाँ पर ये लोग आपस में साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं ताकि एली भी समझ सके कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद एली सोने से पहले देखती है कि उसके घर के ऊपर आसमान में फाइटर हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं। एली उन हेलीकॉप्टर्स में ज्यादा ध्यान ना देकर सोने चली जाती है और इसके कुछ घंटों बाद अचानक उसकी मॉम उसे उठाती है और सभी लोग टीवी के पास जाके बैठ जाते हैं। उनके घर के आसपास शोर हो रहा था, आसमान में फाइटर प्लेन्स उड़ रहे थे और यहाँ टीवी पे न्यूज चल रही होती है कि फिंसबर्ग और फिलाडेल्फिया में अचानक से बहुत भारी मात्रा में लोग मर रहे हैं कुछ अजीब से उड़ने वाले क्रिएचरों की वजह से, और ये तेजी से फैलता जा रहा है। ये बात सुनकर ह्यूज की फैमिली डर जाती है। यहाँ ह्यूज का पड़ोसी गैलन भी पहुंच जाता है और तभी इन लोगों को न्यूज में इफेक्टेड एरिया से एक वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चे के मुंह में टेप लगा दिया था और वो एक नोट लोगों को दिखाती है जिसपे लिखा था कि शोर बिल्कुल भी मत करना। ये सुनने के बाद ह्यूज अपने फैमिली मेंबर से कहता है कि सभी लोग अपने फोन को साइलेंट कर लो। टीवी पर वही प्राचीन केव भी दिखाया जा रहा था जहाँ पर साइंटिस्ट रिसर्च करने गए थे और वहाँ से उन अजीब से क्रिएचरों को आजाद कर दिया। और तभी अचानक टीवी ब्लैंक हो जाती है और इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चैनल चालू हो जाता है जहाँ पर बताया जा रहा था कि सभी लोग घर के अंदर रहना, अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिए और आवाज नहीं करनी है और घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाइए। यहाँ ह्यूज का दोस्त गैलन अपने घर से औजार और हथियार लेके आना चाहता है ताकि अगर वो सारे क्रिएचर इन पर हमला करें तो वो बचाव कर सके। जिस पर ह्यूज कहता है कि नहीं, हमें बाहर नहीं जाना है, अभी अभी न्यूज पे बताया गया है कि हमें घर के अंदर और शांत रहना है। पर ये लोग शहरी इलाके में रहा करते थे। जिस पर एली कहती है कि हम आबादी वाले क्षेत्र में रहते हैं, जल्द ही वो क्रिएचर यहाँ तक पहुँच जाएंगे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो यह सभी अपना सामान तैयार करके यहाँ से दूर सेफ जगह में जाने का फैसला करते हैं। यह सभी अपनी अपनी गाड़ियों में सामान रख रहे थे और इसके बाद ये लोग दो गाड़ियों में अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में एली शहर की ओर देखती है जहाँ की हालत काफी बुरी थी। वहाँ पर उन क्रिएचरों ने हमला कर दिया था। हम दूसरी ओर सबवे स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। उन क्रिएचरों ने किसी को भी नहीं छोड़ा, पर कुछ लोग अब भी सबवे के अंदर अपने आप को बचाने की कोशिश में शांत बैठे हुए थे। पर तभी अचानक यहाँ पर एक लेडी जिसका बच्चा छोटा होने की वजह से रो रहा था और क्योंकि इन लोगों को बचना था तो वहाँ पे एक आदमी उठकर उस लेडी को सबवे के बाहर जाने के लिए कहता है। वो लेडी जब सबवे के बाहर कुछ दूर आगे जाती है तो अचानक उसका बच्चा रोने लगता है और वो सारे क्रिएचर उस साउंड की ओर अट्रैक्ट होकर उन्हें खत्म कर देते हैं। दूसरी ओर ह्यूज और उसकी फैमिली कार से आगे बढ़ रही थी। उन्हें कार के रेडियो से न्यूज मिलती है कि पूरे ईस्ट स्टेट सीबोर्ड इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। नागरिकों को चेतावनी दी जाती है कि इन्फेक्टेड एरिया से दूर चले जाइए। यहाँ एली अपने दोस्त रॉब से बातें कर रही थी टैब पर। रॉब अब भी अपने घर पर ही होता है अपने पेरेंट्स के साथ। यहाँ ये लोग अपनी गाड़ियों से आगे बढ़ रहे थे। ह्यूज और गैलन कुछ दूर आगे जाने पर फ्यूल स्टेशन पे अपनी गाड़ी रोकते हैं। इधर गैलन और ह्यूज अपनी गाड़ी पे फ्यूल डला रहे होते हैं कि दूसरी ओर एली जो कि अपने डॉग को बाहर सुसु कराने लाई हुई थी कि तभी वहाँ पर एक आदमी उस पर गन तान देता है। ये देखकर एली की फैमिली उसकी ओर तेजी से जाती है। यहाँ पर वो शख्स ह्यूज से कहता है कि जल्दी से गाड़ी की चाबी दो। वो आदमी काफी घबराया हुआ होता है। इतने में गैलन आकर उस आदमी को अपनी पिस्टल से ठोक देता है और उसे वहाँ पर जख्मी हालत में ही छोड़कर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ चलते हैं। थोड़ा और दूर आगे जाने पर गैलन और ह्यूज देखते
देखें कि आगे काफी ट्रैफिक है। तो यहाँ पर गैलन यहाँ से आगे निकलने के लिए शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करना चाहता है। तो गैलन और ह्यूज अपनी गाड़ियों को लेकर जंगल के रास्ते यहाँ से निकलना चाहते हैं। इन्हें कार रेडियो से ये भी पता चलता है कि काफी स्टेट्स में उन क्रिएचरों ने हमला कर दिया है, जिससे कि काफी लोगों की जानें गई हैं। ये उस शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। आगे गैलन की कार होती है कि तभी अचानक गैलन की कार के सामने कुछ हिरण आ जाते हैं, जिसकी वजह से गैलन की कार अनकंट्रोल होकर रोड के नीचे जाकर क्रैश हो जाती है। ये देखकर ह्यूज तेजी से गैलन को बचाने नीचे जाता है, जहाँ पर गैलन बहुत बुरी तरह से कार में फंस चुका था। यहाँ पर गैलन ह्यूज को निकालने की काफी कोशिश करता है। ह्यूज की काफी कोशिशों के बाद भी गैलन उस कार से बाहर नहीं निकल पा रहा था। ये देखकर यहाँ पर गैलन समझ जाता है कि उसे बिना कटर के उस कार से बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए वो वहाँ पर ह्यूज से कहता है कि तुम्हें आगे निकल जाना चाहिए, मुझे यहीं छोड़कर। पर ह्यूज गैलन को यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता। तभी गैलन अपने पास की पिस्टल निकालकर ह्यूज को कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इस बात को सुनकर ह्यूज ना चाहते हुए भी अपने दोस्त को यहाँ अकेला छोड़ के जा रहा था। और जब ह्यूज अपनी कार में आके बैठता है तो तभी यहाँ पर एली को कुछ महसूस होता है। वो यहाँ अपने पिता से कहती है कि गाड़ी बंद करो। ही तभी वहाँ पर वही क्रिएचर इन पर हमला कर देते हैं, जैसे कि ह्यूज की फैमिली पूरी तरह से डर जाती है और चीखने लगती है। चीख की आवाज यहाँ गैलन भी सुन लेता है। वो अपने पिस्टल से गोलियां फायर करने लगता है ताकि वो अपने दोस्त की फैमिली को बचा सके। और गैलन के ऐसा करते ही वो क्रिएचर गैलन की पिस्टल की आवाज की ओर अट्रैक्ट होकर उसकी ओर जाने लगते हैं। वो सारे क्रिएचर गैलन पर अटैक करके उसे खत्म कर रहे थे और यहाँ ह्यूज और उसकी फैमिली सिर्फ गैलन की आवाजें सुन रही थी। ह्यूज भी कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ ह्यूज का डॉग तेजी से भौंक रहा था, इसलिए वो अपने डॉग को कार के बाहर कर देता है। ये लोग अब यहाँ और नहीं रुक सकते क्योंकि इनके आसपास बहुत से क्रिएचर हैं। यहाँ ह्यूज अपनी फैमिली को बचाना चाहता था, इसलिए वो कार से धीरे से बाहर आता है। वो बड़े ही आराम से आगे बढ़ रहा था। वो आसपास देखता है, उसे कोई क्रिएचर दिखाई नहीं देता कि तभी वहाँ पर एली की ग्रैंडमा कार के अंदर अस्थमा की मरीज होने की वजह से खांसने लगती है, जिसके कारण एक क्रिएचर इनकी कार के ऊपर आ जाता है और वो क्रिएचर कार को तेजी से स्क्रैच कर रहा था। हम उस क्रिएचर को ध्यान से देखें तो उसकी आंखें नहीं दिखाई दे रही थी। वो सिर्फ साउंड को महसूस करके उस ओर जाया करता था। यहाँ ह्यूज उस क्रिएचर को देख के समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए पास ही पड़ी एक लोहे की रॉड को दूसरी ओर फेंकता है, जैसे कि आवाज होती है और वो क्रिएचर उस कार से उड़कर फेंकी गई रॉड की तरफ चले जाता है। जैसे ही वो क्रिएचर वहां से जाता है तो यहाँ पर ह्यूज कार के अंदर आ जाता है और ये ज्यादा देर तक क्योंकि कार में नहीं रह सकते तो इसलिए इन्हें यहाँ से जाना था। ह्यूज यहाँ पर अपने दोस्त गैलन को देखने जाना चाहता है जो कि मर चुका था। यहाँ बड़े ही आराम से ह्यूज गैलन के पास जाता है और उसकी डेड बॉडी को कार सहित आग लगा देता है, जिससे कि सारे क्रिएचर जलती हुई कार की आवाज से उसके ओर अट्रैक्ट हों और ये लोग कार से निकलकर यहाँ से जा सकें। और ये लोग ऐसा ही करते हैं। ह्यूज अपनी फैमिली के साथ कार को छोड़कर पैदल आगे बढ़ रहा था। काफी दूर पैदल चलने के बाद ये एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ पर ह्यूज आसपास दूरबीन से देखता है तो उसे पास ही एक घर दिखाई देता है और अब ये लोग बिना आवाज किए उस घर की ओर बढ़ रहे थे। तभी हम आसमान में देखते हैं वहाँ पर वैसे क्रिएचर बहुत सारे थे। इन लोगों को उस घर के पास पहुँचते तक रात हो जाती है, जहाँ उस घर के आसपास फेंसिंग लगी हुई थी और जैसे ही ये लोग फेंसिंग को छूते हैं तो वहाँ पर आवाज होने लगती है। ये लोग नीचे बैठ जाते हैं पर उस घर की मालिक बाहर आती है बंदूक लेकर। उसे उन क्रिएचर के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो उन लोगों को गन दिखा के कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो बहुत शोर कर रही थी। फिंच और उसकी फैमिली उस लेडी को कुछ समझा पाते कि तभी वो क्रिएचर उस लेडी पर हमला कर देते हैं और उसे वो क्रिएचर खा जाते हैं। अब इसके बाद ह्यूज और उसकी फैमिली इस तार की जालियों के आसपास देखती है कि इस तार के उस पार जाने का कोई रास्ता है क्या। तभी यहाँ ह्यूज को पानी निकलने का पाइप दिखता है जो कि काफी बड़ा था और ह्यूज अपनी फैमिली को वहीं रुकने के लिए कहता है और वो उस पाइप के अंदर जाकर चेक करता है कि वो सेफ है या नहीं। वो बड़े ही आराम से पाइप के उस पार तो निकल जाता है और उस पाइप के अंदर एक स्नेक था जिसे ह्यूज नहीं देख पाता। ह्यूज पाइप के इस पार आने के बाद घर के अंदर जाके चेक करता है कि कोई और इंसान तो नहीं है। जहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता तो वो अपनी फैमिली को इशारा करके एक एक करके अंदर आने के लिए कहता है। जब ह्यूज की फैमिली उस पाइप के अंदर आती है तो कुछ दूर आगे आते ही ह्यूज के बेटे को स्नेक दिखाई देता है और अब क्योंकि पूरी ही फैमिली उस पाइप के अंदर थी तो आवाज होते ही वो क्रिएचर इन पर हमला करने लगते हैं। सबसे लास्ट में ह्यूज की वाइफ कैली होती है जिसके पैर को वो क्रिएचर जख्मी कर रहे थे। ये देखकर ह्यूज अपना दिमाग लगाकर पास ही खड़ी एक हार्वेस्टिंग मशीन को चालू कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर ह्यूज की फैमिली को छोड़कर उस हार्वेस्टिंग मशीन के अंदर जा रहे थे और वो एक एक करके मर रहे थे। ये लोग कैली को मिलकर उस घर के अंदर लाते हैं। कैली काफी जख्मी हो चुकी थी पर यहाँ एली की जो ग्रैंडमा होती है वो नर्स
थी तो वो कैली का ट्रीटमेंट कर रही थी और ये लोग इसके बाद उस घर के अंदर चैन की सांस लेते हैं। हम एली को देखते हैं जो अपने दोस्त रॉब से बात कर रही थी, जहाँ पर वो एक जगह पर छुपा हुआ था। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स को उन क्रिएचरों ने खा लिया, वो किसी तरह वहाँ से बच पाया है। पर तभी अचानक एली का रॉब से कनेक्शन टूट जाता है और कॉल कट हो जाता है। अब इसके बाद हम अगले सुबह देखते हैं जहाँ पर उस घर के आसपास अब भी वही क्रिएचर थे। यहाँ ह्यूज और उसकी फैमिली घर के अंदर होती है, जहाँ पर कैली के जख्म में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था क्योंकि इन लोगों के पास मेडिसिन नहीं होती। तो ह्यूज ये फैसला करता है कि वो बाहर शहर से कुछ मेडिसिन लाएगा और यहाँ पर ह्यूज एली के साथ मेडिसिन लाने शहर की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। बाकी लोग घर पर ही रहेंगे। ह्यूज और एली को रास्ते में बहुत से क्रिएचर दिखाई देते हैं। ये बिना आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद ये शहर की ओर पहुंच जाते हैं, जहाँ इन्हें शहर पर अपने अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। ये हर दुकानों को चेक कर रहे थे। हम तभी देखते हैं कि ह्यूज और एली को छुपकर एक आदमी देख रहा होता है, जिसके बारे में ह्यूज और एली नहीं जानते थे। इन्हें एक मेडिकल शॉप मिल जाती है। जब ये उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ बहुत सी डेड बॉडीज पड़ी थी। ये बिना आवाज किए वहाँ पर मेडिसिन ढूंढ रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद एली वहाँ देखती है कि उन डेड बॉडीज में क्रिएचरों के अंडे थे। वो ये देखकर समझ जाती है कि क्रिएचर अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। ह्यूज को वो मेडिसिन मिल जाती है जिसकी खोज में ये लोग यहाँ पे आए थे। पर तभी अचानक वहाँ पर वही क्रिएचर आ जाते हैं। ये लोग किसी तरह उन क्रिएचरों को चकमा देकर वहाँ से बाहर आते हैं। कुछ दूर आगे जाते ही इनके सामने वही आदमी खड़ा था जो पहले इन्हें छुपकर देख रहा था। जब ह्यूज और एली उसके पास जाते हैं तो वो एक नोट में ये लिख के बताता है कि क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो। पर ह्यूज और एली ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर चुपचाप आगे बढ़ते हैं। ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो अब हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी जबान नहीं थी। अब यहाँ ह्यूज और एली घर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ एली को अपने टैब से ये पता चला होता है कि इन क्रिएचरों को ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आर्टिक सर्कल में अब भी लोग बचे हुए हैं। तभी घर के बाहर वही आदमी दिखाया जाता है जिसकी जबान नहीं थी। उस आदमी ने अपने साथ कुछ और लोगों को लेके आया होता है। वो आदमी फिर से ह्यूज को नोट में ये लिख के बता रहा था कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसके जवाब में ह्यूज उस आदमी को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और प्लीज हमें तुम अकेला छोड़ दो। पर वो आदमी ह्यूज की बात नहीं मान रहा था। वो एली को यहाँ से ले जाना चाहता है। इस बात को सुनकर ह्यूज उस पर गन तान देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम रात पे देखते हैं जहाँ पर एली को रॉब का मैसेज आता है। वो अभी भी सरवाइव कर रहा था। वो एली से कहता है कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि रेफ्यूजी कैंप पर सेफ हैं। एली उससे और कुछ पूछ पाती तभी उसका सिग्नल चले जाता है। अब इसके बाद रात में जब सब लोग सो जाते हैं तो तभी अचानक उनके घर के आसपास फोन रिंग कर रहे थे। दरअसल ये फोन उसी बिना जवान वाले आदमी ने लगाए होते हैं। वो इन लोगों को खत्म करना चाहता है। ये लोग किसी तरह उन फोन्स को बंद करते हैं कि तभी अचानक कुछ लोग आकर एली को पकड़कर उस घर से बाहर ले जाने लगते हैं। यहाँ ह्यूज और उसकी पूरी फैमिली उन लोगों से लड़ रहे थे और आवाज होने के कारण वो क्रिएचर भी इन पर हमला कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर एली की ग्रैंडमदर अपने बच्चों को बचाने के लिए उन गुंडों को पकड़कर बहुत तेजी से आवाज करने लगती है, जिससे कि वो सारे क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं। जैसे कि एली की ग्रैंड माँ मर जाती है, पर अब भी वो बिना जवान वाला आदमी जिंदा था। ये देखकर ह्यूज और उसके बाकी फैमिली मेंबर मिलकर उस आदमी को मार देते हैं और इसके बाद अगली सुबह ये लोग वहाँ से आगे निकल चुके थे। ये सभी उस रेफ्यूजी कैंप की ओर बढ़ रहे होते हैं, जिसके बारे में रॉब ने एली को बताया होता है। और एली को रॉब का मैसेज मिल गया था कि वो रेफ्यूजी कैंप कहाँ पर है। और इसके बाद रॉब के साथ मिलकर एली उन क्रिएचरों का शिकार कर रहे होते हैं। जब तक ये क्रिएचर इस दुनिया में है तब तक ये लोग इसी तरह रहेंगे। और इसी के साथ द साइलेंस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया होगा। मैं हर साल जल्दी ही मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। तब तक भूलना मत दोस्तों।